तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का बेसिक मैथ का ये 4 है, क्लास नंबर 4 है। और हम लोग आज के इस चौथे क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बोर्ड मास का, जिसमें कि बट्टा पर का जोड़ घटा गुना भाग सारे का यूज होने वाला है। और जो बोर्ड मास का नियम था वो तो कभी नहीं भूलना लाइफ टाइम के लिए। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बोर्ड मास का नियम जरूर लागू होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज है हम लोग का डे 4। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो करते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट। तो हम लोग अपना ये सारा चीज पढ़ चुके थे और हम लोग आज करने वाले थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग अपना निकालते हैं क्वेश्चन। आजा भाई आजा 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 आजा, अबे आ गया। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डे 2 में ही कंप्लीट कर दिए थे और आज हम लोग का 7वां नंबर है। तो 7वां नंबर में हम लोग चलते हैं और 7वां नंबर में आप सभी का स्वागत है इस ठाकर क्लास में। चलिए तो इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट है ही नहीं भाई, तो ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले किसका काम होगा? ऑफ का काम होगा। तो ऑफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। हिंदी में यहाँ पर में का लिखा हुआ होता है, इस बात का ध्यान रखना है। हिंदी में का लिखा हुआ होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ऐसा वाला जो होता है फ्रैक्शन, उसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? भाई चेंज कैसे करते हैं? जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 होल 4/5, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? तो भाई यहाँ और यहाँ वाले को गुना करना होता है। तो 4 पंचे कितना हो गया? 20, और इधर वाले में जोड़ देना होता है। तो कितना हो गया? 24/5। ऐसे करेंगे। तो आगे आते हैं, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 और 4 का गुना करेंगे तो 20, और यहाँ वाले को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 24/5। फिर आगे क्या है भाई? भाग है, लिख दो 3/5, जो जैसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? ऑफ है। फिर क्या है? 5 है। फिर प्लस में जो भी है उतार देना है। फिर आगे आने के बाद अब हम लोग किसका काम करना है भाई? ऑफ का। तो ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि एक। ऑफ का मतलब होता है गुना, और गुना में हम लोग क्या सीखे हैं? कोना ऊपर वाला किसी भी नीचे वाले को भाग लगा सकता है और नीचे वाला किसी भी ऊपर वाले को भाग लगा सकता है। तो 5 1 5 और 5 1 5, दोनों 5 खत्म। एक 5 से दूसरा 5 खत्म, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों कट गया तो आगे यहाँ पे बचा क्या भाई? इस वाले एरिया में बचा तो 3। फिर आगे प्लस में जो है उतार देना। फिर आगे आने के बाद ऑफ का काम हो गया खत्म। अब किसका काम करेंगे? भाग का। भाग का है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1। और हम क्या बोले थे? बट्टा पर का भाग ऐसे नहीं होता है। बट्टा पर का भाग भी एक गुना है और गुना भी एक भाग है। तो यहाँ पर में जिसके साथ में भाग का चिन्ह लगा रहेगा उसको हम पलट के गुना में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 25/5, और भाग इसके साथ में लगा हुआ है तो इसको पलटी मार करके हम लोग 1/3 बना देंगे। फिर आगे जो जैसे है वैसे ही उतार देंगे। भाग का काम हो गया खत्म। अब आगे आने के बाद क्या करना है? तो यहाँ पे आगे आने के बाद सबसे पहले अब गुना का काम होगा, क्योंकि भाग तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुना कैसे होता है? तो हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं और कोना कोनी भी काट सकते हैं। तो 5 के पहाड़े में 5 बार में 25 खत्म। यहां से 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 और 2 के पहाड़े में 5 बार में 10, ये भी खत्म। और अब ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा तो हम लोग काटेंगे भी नहीं। तो अब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और नीचे में 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। बीच में क्या है भाई? प्लस है। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और माइनस का 1/5। अब क्या करना है भाई? बट्टे पर का जोड़ घटाव करना है। तो जोड़ घटाव करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, 75 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई? 75 लिखते हैं इधर। फिर 3 से पूछते हैं भाई तुम्हारे पहाड़े में 75 आता है? बोलेगा कितनी बार में? तो नहीं पता। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम कितना? ये 3 गुना में 5 गुना में 5, 75 तोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा। 75 को जब हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि ऐसे करके जब हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ पे कितना? 3 दूनी 6, 3 5 15, ये क्या हो जाएगा? 5 5 25 और 5 1 5। जब 75 टूट जाएगा तो 3 के पहाड़े में 75 आता है? बोलेगा, पूछेगा 3 तुम्हारे पहाड़े में 75 कितनी बार में आता है? तो क्या बोलेगा?
3 बोलेगा हमारे पहाड़े में 75 इतनी बार में आता है, और इतना ये मतलब क्या 25 बार में। तो क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, किसको, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को 25 से गुना करेंगे, और तो कोई काम है नहीं। फिर प्लस है आगे, फिर 25 बोलेगा वो तुम्हारे पहाड़े में 75 कितनी बार में आता है, तो 25 यहाँ पे देखो है ना, 5 पंचे 25, तो 25 किससे गुना हो रहा है 3 से, तो बोलेगा हमारे पहाड़े में 3 बार में आता है। तो ऊपर वाला क्या करेगा भाई 3 से गुना करा लेगा, फिर माइनस में 5 से पूछा जाएगा, तो 5 से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा 5 बोलेगा भाई हमारे पहाड़े में 15 बार में आता है, हमारे पहाड़े में 15 बार में आता है। तो वो क्या बोलेगा आओ भाई 15 तुमसे गुना हो जाते हैं हम, तो गुना हो गया। अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे भाई, 25 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर प्लस है जब 6 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, और 15 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, और नीचे में कितना है भाई 75। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वाला साइन है प्लस, ये वाला भी प्लस, और ये वाला है माइनस, तो ये दोनों जुड़ेगा। जैसे ही दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 5 30, 30 10 40, 40 3 43, यानी कि 143। और आगे क्या है 15, और आगे आने के बाद ये रहा 75। अब हम लोग क्या करना है भाई, साइन दोनों का हो चुका है अलग अलग, ये है प्लस और ये है माइनस, और हम लोग का घटने के बाद कितना आ जाएगा, और हम लोग का जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से 15 जाएगा, तो 15 जाएगा तो हमारे पास इसमें से 3 गया 2 गया, कितना बना 38, 38 यानी 28, 128, 128 बट्टे में 75, और ये हो गया हमारा आंसर। बट्टा पर का जोड़ घटाव नहीं, ये हमारा आंसर हो गया है कट कूट करके। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे पूरा शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि अगर ये ऊपर नीचे भाग लग रहा होगा किसी नंबर से तो हम लोग लगाएंगे, और वो हम लोग कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका निकालेंगे HCF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 128 बटे 75 है, तो 128 और 75 का निकालेंगे तो 75 कहाँ रहेगा अंदर, 128 कैसे रहेगा, मतलब 128 रहेगा अंदर, 75 रहेगा बाहर। 75 को जब हम लोग एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 75 को जब 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि 150, और हम लोग 150 नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे 128 छोटा है 150 से, तो 175 को जब हम एक बार में लगाए तो 175, 8 में से 5 गया तो 3, 12 में से 7 गया तो 5, और आगे आने के बाद यहाँ पे 75 है, फिर से एक बार में ही लगेगा, यहाँ पे आ गया 53, और 53 को 1 से गुना किया 53, 5 में से 3 गया तो 2, और 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है 53, 22 के पहाड़े में 2 बार में लग जाएगा 44, तो 13 में से जब 4 जाएगा तो आ जाएगा 9, और 4 में से 4 गया तो 0। अब यहाँ पर में क्या है भाई 9 से लगाएंगे 22 में, हम लोग इधर लिख लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोग, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे बचेगा 4, फिर यहाँ पर में 9 है तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 1 के पहाड़े में 4 बार में 4 खत्म। HCF हमारा कितना आ गया 1, यानी कि इस दोनों में कुछ भी सेम टू सेम नहीं है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर यही हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में था तो हमको आंसर भी उसी फॉर्म में देना है, तो कैसे देंगे भाई, तो 128 में हम लोग 75 से भाग लगाएंगे 128 में हम लोग 75 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 के पहाड़े में एक बार में 75, और नीचे कितना बचा था वहां पे 53, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, इस वाले को ऊपर लिख देंगे और इस वाले को नीचे लिख देंगे, कितना आ गया 53, इधर में 1 और 75, हमारा क्या हो गया, इधर में हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ पे अबे हमारा आंसर कितना आया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 53 और यहाँ पे 75, और ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ चुका है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है भाई, हमको किसका काम करना है, ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट है अवेलेबल, तो ब्रैकेट का काम में क्या है भाई, बट्टा पर का जोड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद सबसे पहले 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा भाई, 3 से पूछा जाएगा तुम्हारे पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, तो बोलेगा भाई 3 के पहाड़े में 3 बार में आता है, तो ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम रहेगा, फिर आगे जो है उतार दो,
हम लोग को उतारने के अलावा तो कुछ आता नहीं है। हाँ, इसको कैसे चेंज करते हैं, 3 एक 3 या 3 दूनी 6/3, ये वाला काम हम लोग कभी भी कर सकते हैं। 4 एक 4 एक 5/4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5, ये 1/3। फिर आगे आने के बाद 6 4, ये 10/9 हो जाएगा, फिर ऑफ है, फिर ये 3/5 है। भाई ऑफ का काम करना होता है, तो अभी आगे तो नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइन में तो ब्रैकेट हटाना हमको सबसे पहले। जब ब्रैकेट हटेगा तभी हम लोग कुछ करेंगे। आगे आने के बाद सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। इसका मतलब हम लोग गुना की तरह बिहेव करना है, ऑफ की जगह गुना लिखना नहीं है। 5 के पहाड़े में दोनों आता है तो 5 एक 5 और 5 दूनी 10। 3 के पहाड़े में भी दोनों आता है तो 3 एक 3 और 3 तिया 9। तो आगे आने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, काम खत्म। भाग है, आगे भाग लिखो, 6/3 है लिखो, 5/4 है लिखो, माइनस में 1/3 है वो भी लिखो। आगे आने के बाद ऑफ का काम खत्म हो गया, भाग का काम करो। भाग का काम करने के लिए हमको सबसे पहले गुना में चेंज करना पड़ता है, तो करो। ये हो गया 3/6 और ये हो गया 5/4 और हो गया माइनस का 1/3। अब यहां से यहां तक पूरे गुना हो गया है, तो हम लोग गुना का साथ में एक साथ काम कर सकते हैं, तो करो। तो देखो यहाँ पर हम लोग 3 से 3 को खत्म कर सकते हैं, या फिर 3 दूनी 6 ऊपर से नीचे काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं 2 के पहाड़े में ये 3 बार में 6, क्योंकि 2 से दोनों लग रहा है, तो 2 एक 2, 2 एक 2, 2 तिया 6। इस दोनों को 3 से काटे, 3 एक 3, 3 एक 3। अब ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर में 3 गो है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5। फिर नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और 3 को 4 से गुना करेंगे 12, और माइनस का 1/3। जब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम रहेगा। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है भाई, पूछो इससे। तो 3 के पहाड़ा क्या बोला, हमारे पहाड़े में 4 बार में आता है 12, तो ऊपर वाला क्या बोलेगा, 4 से गुना करोगे हमको, तो जब 4 से गुना करेंगे तो 4 एक 4, 5 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/12। अब हमारा क्वेश्चन तो इस टाइप का है, लेकिन आंसर हम दे ही नहीं सकते उस टाइप में, तो हमारा आंसर यही हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए थोड़ा सा, और ज्यादा दिक्कत है तो कमेंट करिए, बना दिया जाएगा वीडियो, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आगे आने के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है ही नहीं भाई, झंझट ही खत्म, झंझट खत्म। अब यहाँ पे सबसे पहले किसका काम करेंगे भाई, ऑफ का। तो ऑफ का काम करेंगे, तो ऑफ यहाँ पर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, 7 तिया 21, 21 एक 22, 22/3, फिर भाग है, फिर 2/3 है, फिर ऑफ है, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 प्लस का 8 है, 8 8 के बाद 9 10 11, 11/8। नीचे वाला हमेशा सेम लिखते हैं, फिर 2 चौके 8, 8 के बाद 9 10 11, 11/4 और माइनस का 2 एक 2 1 3, 3/2। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जब भी ऐसे करके कभी ऐसे आता है जैसे कि 5 प्लस में 1/9, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको सीधा ऐसे ही कर देना है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यही हमारा आंसर है। तो इस सब के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, जब भी ऐसे एक अंक के साथ में अगर कोई फ्रैक्शन वाला जुड़ रहा हो तो सीधा ऐसे चिपका देना हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ, जब हमको आंसर ऐसे नहीं देना हो, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 5 9 45 और 45 और जोड़ 1 46, 46/9 जोड़ के आएगा वही आएगा, ठीक है। और जिसको डायरेक्ट बनाना हो तो उसके लिए नीचे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आया 9, 1 के पारे में 9 कितनी बार में, 9 बार में, तो ऊपर वाले को 9 से गुना करेंगे 45, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, देखिए 46/9 फिर से आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पर में आते हैं, क्योंकि हमको तो उसका काम है नहीं। 2 एक 2 1 3 और नीचे में 2। आगे आने के बाद भाई यहाँ पर में ऑफ है, तो ऑफ का काम कैसे करते हैं, गुना की तरह। सबसे पहले हमको उसी का काम ही करना होता है। तो देखेंगे जो ऊपर नीचे कोई कट ही नहीं कट रहा है, तो ऊपर को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना, तो ये होता है 22/3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 3 25 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ऊपर नीचे तो कोई कट नहीं रहा। आगे आने के बाद अब 11/8 है, भाग है 11/4 है, माइनस का 3/2 है। आगे आने के बाद ऑफ का तो काम हो गया है, अब हम लोग किसका काम करेंगे, भाग का।
तो भाग का काम करने के लिए 22/3 भाग का चिन्ह इसके साथ है चिपका हुआ, तो इसको पलटी मार दो, 15/22, फिर प्लस का 11/8 भाग का चिन्ह इसके साथ है तो इसको पलटी मार दो, 4/11 माइनस का 3/2। भाग का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है भाई, गुना का, तो गुना, यह देखो दोनों का दोनों 22 है, सेम टू सेम, 22 एक है 22, अलग कलर से कर देते हैं, 22 एक है 22 और ये भी 22 एक है 22, काम खत्म। ये दोनों का दोनों 3 से भाग लगेगा, 3 एक है 3, 3 5 15। अब यहाँ पे है गुना, 11 एक है 11, 11 एक है 11, फिर ये 4 एक है 4, 4 दूनी 8, दोनों का दोनों 4 से लग रहा था। अब आगे आने के बाद क्या हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, आगे है प्लस। फिर जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और यहाँ पर में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, आगे क्या है भाई 3/2। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नीचे वाला 2 2 2 है तो यहाँ पर में 2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूछेगा भाई हमारे पहाड़ी में 2 कितनी बार में आता है, हम भूल गए हैं, तो ये क्या बोलेगा, 2 बार में आता है, याद आएगा इसको तो बोलेगा। तो 2 बार में आता है, तो 2 बार में आता है तो 5 बोलेगा, 2 से गुना कर दो हमको, तो 2 से गुना करेगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर ये 2 नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला तो सोचना ही नहीं है भाई, सीधा चिपका देना है, बात खत्म। आगे आने के बाद ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो 10 एक 11, 11 माइनस का 3/2। अब 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और 8/2। अब ये देखो ऊपर नीचे ये कट रहा है, ठीक है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितनी बार में 4 बार में, तो 4 हो गया हमारा आंसर, और 4/1 यानी कि हमारा आंसर फाइनल 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे तीनों ब्रैकेट अवेलेबल है, तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, नॉर्मल वाला हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 एक 36/7 माइनस का 10 तिया 30 एक 31/10। फिर आगे आने की बात 5 दूनी 10 4 14/5 माइनस का 7/10। आगे आने के बाद ये 36/7 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 31/10 भाग में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहीं पे पहुंचना है। एलसीएम 10 आएगा, निकाल के देख लीजिए, ठीक है। 5 के पास अब 14 पूछेगा 5 से, दोनों बात करेगा तो बोलेगा 14 5 से तुम्हारे पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है रे, क्योंकि तो ये बता देगा, तो इसको पता है भाई हमारे पहाड़े में कितनी बार में आता, बता देगा, बोलेगा 2 बार में, तो ऊपर वाले को वो अपने क्या बोलेगा 2 से गुना कर लेते हैं भाई, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28। फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम। आगे आने के बाद 36/7 माइनस का 31/10 भाग में क्या आएगा भाई, 28 में से 7 गया तो 7 चौक 28 7 21 आएगा, 21/10 घटा के देख लीजिए। आगे आने के बाद ये 36/7 ऐसे ही रहेगा। आगे जब ये वाला भाग में है तो इसको हम लोग क्या चीज में गुना में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/21। तो यहां पर में हम लोग देखेंगे तो यहां पर में क्या हो जाएगा, नीचे 10 एक 10, 10 एक 10 खत्म। अब यहां से तो कुछ आगे काम होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये 36/7 ऐसे ही रहेगा, और माइनस का इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, तो क्या ना हो जाएगा 31 को 1 से गुना करेंगे तो 31, और 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21। अब नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा, 36 पूछेगा 7 से, 7 बताओ तुम्हारे पहाड़े में 21 जो है वो कितनी बार में आता है, एलसीएम जो है वो कितनी बार में आता है, तो 7 बोलेगा हमारे पहाड़े में 21 3 बार में आता है, तो क्या करेगा 3 से गुना कर लेगा अपने आप को, तो 6 3 18 का 8, 18 का 8 और हासिल 1, 3 3 9 1 10, 36 को 3 से गुना करने पे 108 और 21, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, हमको तो सोचना ही नहीं। 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, नीचे में 21। अब ये दोनों का दोनों 7 से भाग लग रहा है, हमको पता चल गया, लेकिन
आप लोग कैसे पता चलेगा? दोनों का क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। कहीं पीछे में जाएंगे कॉपी के और HCF निकालेंगे। तो छोटा वाला कहाँ रहेगा, बाहर, और यहाँ ये वाला अंदर। तो 21 के पहाड़े में एक बार में नहीं, 21 के पहाड़े में कितनी बार में, 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में, 3 बार में लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 63, और 63 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 21 को 3 से गुना किया 63, घटने के बाद कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 6 गया 1। अब ये 21 फिर से अंदर आएगा, 14 एक आए 14, बच के कितना आएगा 7, फिर 14 अंदर जाएगा, 7 दूनी 14, खत्म। HCF कितना आया 7, यानी कि दोनों का दोनों 7 से भाग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लगा देंगे, छोड़ना नहीं है। आगे आने के बाद जब 11 आ जाएगा ऊपर में और इसको भाग लगाएंगे तो 7 या 21 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है तो हम लोग इसको इस प्रकार का बना देंगे। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है। स्लाइड नंबर है वो 3, और 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9, 3 तिया 9 और 10 11, यानी कि यहाँ पे 2। हमारा आंसर यह हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली है, टेंशन नहीं लेना है, भरिए। और जिसको वीडियो पीछे करने से समझ में आ जा रहा है तो वीडियो पीछे करके समझिए। आगे आने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तीनों ब्रैकेट वापिस से अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो चेंज कर लेंगे। 9 चौके 36, 36 का 37, 38, 39, 39 बटे 4, फिर भाग में 6 दूनी 12, 1 13, 13 बटे 6, प्लस का 4 तिया 12, 1 13, 13 बटे 3, माइनस का 2 1 2 1 3, 3 बटे 2, फिर 4 1 4 1 5, 5 बटे 4। यहाँ तक हमारा काम हुआ खत्म। अब हम लोग अपना काम चालू करेंगे। भाई ब्रैकेट के अंदर में क्या हो रहा है भाई, जोड़ हो रहा है। तो बाकी सबको ऐसे ही उतारते हुए चलो भाई। पहले 13, 13 बटे 6, एलसीएम हो गया 4। 2 के 3 पूछेगा 2 से, तुम्हारे पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बोलेगा 2 बार में, तो 2 से गुना कर लेगा अपने आप को 6। फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम। आगे आने के बाद बाकी सबको तो वैसे ही उतारते रहना। माइनस में कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 बटे 4। फिर आगे आने के बाद ये सब तो ऐसे उतारता रहेगा। फिर यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 3 और 4 का 12 आ जाएगा। जब कुछ नहीं निकलता है तो हम लोग गुना कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 के पहाड़े में 4 बार में, तो 4 से ऊपर वाले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, और फिर 4 के पहाड़े में 3 बार में, तो ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे तो 33। फिर आगे आने के बाद कितना आ जाएगा भाई घट के, 12 में से 3 गया तो 9, और 4 में से 3 गया तो 1, 19 बटे 12। फिर आगे आने के बाद क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाते हैं, 39 बटे 4 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर भाग लगाएंगे। फिर इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जब 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, और सबसे ज्यादा 2 इधर है और 3 कहीं से भी उठाओ बात बराबर है, तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो 6 के पहाड़े में 2 बार में, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बताए हैं मनी वन जो कैसे करते हैं। तो 6 के पहाड़े में 2 बार में, तो 13 के पहाड़े में 2 बार में कितना क्या आता है 26, यहाँ पे लिखो 26। फिर बीच में प्लस है, प्लस
नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम। आगे आने के बाद 39/4 भाग में क्या आएगा भाई, तो उसको बना दो 20, इसको बना दो 25, तो कितना हो जाएगा, इसको एक दे देंगे तो ये बन जाएगा 20, 20, 20, 40, 5, 45, कितना हो जाएगा 45/12। फिर आगे आने के बाद अब क्या है भाई, भाग है, भाग में तो हमको कुछ करना नहीं होता है, पलटी मारना होता है, तो कितना हो जाएगा 12/45। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे तो 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 4 एक है 4 और ये 4 दिया 12, काम खत्म। अब ध्यान से एक चीज और देखने पर में हमको पता चलेगा, जो ये वाला भी 3 से लग रहा है और ये वाला भी 3 से, क्योंकि हम लोग अभी 3 का नियम सीखे, 5, 4, 9 और ये 9 के बाद 10, 11, 12 जोड़ने पे ये भी आ रहा है 3 के पारे में और ये भी 3 के पारे में, मतलब 3 से भाग लग जाएगा। तो कैसे लगाते हैं हम लोग, ये भी 3 है तो 3 से इसी को काट देते हैं, तो 3 एक है 3, 3 एक है 3, 4 में 3 से 3 तो खत्म हो गया, कितना बच गया 1, और 1 और 5 जब सामने सामने होता है तो क्या होता है 15, तो 3 बचे 15, काम खत्म। फिर से 3 से कट रहा है, तो ये वाला भी 3 से कट रहा है, तो 3 के पहाड़े में एक बार में 3 और 3 के पहाड़े में 3 बार में 9, और ये कितना बार में 3 25 15। अब इससे ज्यादा नहीं कट रहा, छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 13/5। और 13/5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यानी कि वो मिश्रित भिन्न में है, तो हम लोग इसको नॉर्मली चेंज कर लेंगे। कैसा हो जाएगा, अभी हम लोग सारा फ्रैक्शन का नाम देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड सारा देखेंगे अभी जब हम लोग नंबर सिस्टम चालू करेंगे तब। यहाँ पे 5 कैसे रह जाएगा, और 13 कैसे लिखेंगे, या तो भाग लगा लो जाकर के भाई, इधर जाओ भाग लगाओ, 5 दूनी 10 बच गया 3, तो इसको उठा करके ऊपर लिख दो और इसको उठा करके नीचे लिख दो और इसको उठा के वहां रख दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या बोलता है भाई, 5 के पहाड़े में भाग लगाओ, 13 नहीं आता है, 5 दूनी 10, खत्म, बच गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, हमारा हो गया आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, और कितना क्वेश्चन है भाई, हाँ चलो 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं आगे आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो बाकी सबको तो ऐसे ही उतारना है, बाकी सबको उतारते सीधा करते हुए जाएंगे भाई। 4 देंगे 40, 40 1 41/10, फिर 2 दूनी 4 1 5, 5/2 माइनस का 5/6 माइनस का। अब यहां पर में ध्यान देना है, 5, 10 और 15, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 गुना 3 है, ये 5 गुना 2 है और ये 5 गुना 1 है, 2 भी उठाएंगे, 3 भी उठाएंगे और 5 भी उठाएंगे, तो 5 दूनी 10 दिया 30, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 5 2 बोलेगा भाई तुम्हारे पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, बोलेगा 6 बार में, तो 6 से गुना करो, तो 6 दूनी 12। फिर 10 बोलेगा, 3 बोलेगा 10 से, 10 तुम्हारे पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो बोलेगा 3 बार में, तो 3 से बोलेगा गुना करो भाई, 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और आगे आने के बाद हम लोग जोड़ घटाव एक साथ में कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर में 15 है, 15 के पहाड़े में 2 बार में 30 आता है, 2 बार में 30 आता है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। आगे आने के बाद सेम टू सेम उतारते जाना, कितना आ जाएगा भाई, जोड़ घटाव साथ में कर लेते हैं, ये कितना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 12 और 8 20, 21 हो जाएगा, और 21 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13/30 हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख दिए, करके देख लो आराम से, जोड़ घटाओ वही आएगा, ठीक है। तो 13/10, फिर 41/10, फिर ये 5/2, फिर माइनस का एलसीएम जब हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर से आराम से एलसीएम फिर से 30 ही आएगा। तो 6 के पहाड़े में 5 बार में, तो ऊपर वाले को 5 से गुना करो 25, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम। फिर आगे आने के बाद ये है 41/10, फिर 5/2, फिर ये हमारा एलसीएम 30 है, तो आराम से 25 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, हम लोग लिख देंगे 12/30। फिर आगे आने के बाद क्या होगा भाई,
फिर से बट्टा वर्ग का जोड़ घटाव होगा, जोड़ घटाव क्या सिर्फ घटाव होगा। यहाँ पे एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा 30, 2 के पहाड़े में 15 बार में। कैसे पता चला भाई एलसीएम 30 है? जब नहीं पता चलता रहता तो हम लोग क्या करते हैं 30 को तोड़ते हैं, और जब हम लोग 30 को तोड़ेंगे ऐसे करके, तो जब हम लोग 30 को तोड़ेंगे तो 30 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा 5 दिया 15 बार में, तो 15 को ऊपर से गुना करेंगे तो 75, 15 पच्चीस 75। फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम। फिर आगे आने के बाद 41/10 तो ऐसे ही रहे। आगे आने के बाद 41/10, 41/10 माइनस में भाई 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6, काम खत्म। 63 आ गया, 63/30, फिर से बट्टा पर का जोड़ घटाओ, फिर से एलसीएम 30 आएगा, फिर से एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, और एलसीएम हमारा 30 आएगा। 41 बोलेगा वो 10 तुम्हारे कितने बार में, कितने मतलब तुम्हारे में कितनी बार में 30 आता है तुम्हारे पहाड़े में, तो क्या बोलेगा 3 बार में, तो 3 से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 3 गए 3 है 3 चौके 12, 123 आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम। फिर 3 में से 3 गया 0, और 12 में से 6 गया 6, 60/30। फिर जैसे कि हम लोग गुना में 0 लगाते थे वैसे ही भाग में हम लोग 0 से 0 काट सकते हैं। ये नहीं जो 3 दिख रहा है तो काट देंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 से 0 गायब। फिर 3 के बारे में 2 बार में 6, खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, इसको नहीं देखना, हमारा आंसर कितना आ गया 2/1 यानी कि 2। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ये सारा क्वेश्चन देख लेंगे, 13, 14, 15 और ये वाला सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पक्का खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।